हम घर में लगातार हवन करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है? क्योंकि वो बेनिफिट कोई दिखाई तो देता नहीं, लेकिन हम कैसे जाने कि वाकई में हमारे द्वारा जो जो हम हवन कर रहे हैं वो शक्तियों तक जा रहा है और इससे बेनिफिट किस प्रकार से हो सकता है? क्योंकि ये इस बात में एक भेद है, वो बात जो है समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने उनको कहा कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप इस बात को समझिए, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो से आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो अगर तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत आराम से पहुंच जाए। क्या होता है कि जब हम हवन करते हैं, हवन पद्धति जो है हमारे वेदों शास्त्रों में बहुत ज्यादा प्रमुख है। क्यों? क्योंकि जब भी देखना कि ऋषि मुनि जो थे शक्तियों को हासिल करते थे तो हवन के द्वारा ही करते थे। हवन को करने के बाद जब भी किसी मंत्र या साधना का गुणगान करने के बाद भी वो मंत्र की शक्ति को जागृत करते थे तो उसका दशांश निकालकर भी हवन करते थे। और आज भी अगर हम कोई साधना करते हैं या किसी भी शक्ति का आह्वान करते हैं या कोई शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तब भी हम हवन पद्धति को अपने साथ लेते हैं। तो हवन से क्या क्या बेनिफिट होगा और डेली हम हवन को किस प्रकार से अपने घर में कर सकते हैं, क्या सामग्री लेनी चाहिए आपको दादा हनुमान जी के हवन में, जिससे आपके घर में रहने वाली आत्मा का संहार हो सके और आपके ऊपर जो भी परेशानी है उससे छुटकारा हो सके। क्या होता है कि जब भी हम हवन करते हैं, एक बात याद रख लेना, हवन से आत्मा की शुद्धि होती है। क्योंकि पंच तत्व शरीर वलिना, 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। जब कोई व्यक्ति शरीर देह का त्याग करता है अपनी, तो उसमें से क्या होता है, जब वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है तो 2 तत्व से भिन्न हो जाता है। कौन से? अग्नि और मिट्टी। तो वो तत्व जो है उसको मिलता नहीं है, जिसके कारण वो अलग हो जाता है, वायु तत्व में आ जाता है और उस दौरान से क्या होता है, अदृश्य रूप में वो हमारी आंखें उसको देख नहीं सकती। और इसी प्रकार से वो जब वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है तो हमारे घर में रहकर तरह तरह के कार्य करता है, तरह तरह की अड़चने डाल रहा होता है, लेकिन हमें इस चीज का बात का पता नहीं होता। घर में जब भी मांगलिक कार्य होता है या कुछ भी ऐसा कार्य होता है तो वो चीजें आकर उसमें जो है अड़ंगा डालती है या कार्य को रोकती है। तो ऐसी अवस्था में अगर घर के अंदर हवन होता है डेली तो आत्मा का संहार होता है। कैसे? आप जब भी मंत्र में बोलते हो स्वाहा, समझ गए? तो जब वो स्वाहा सामग्री आप जब हवन कुंड में डालते हो तो वो क्या होती है कि वो अग्नि तत्व में जाकर जब वो स्वाहा नाम से जाती है तो जो भी नजदीक में या आपके घर में रहने वाली जो भी किसी भी प्रकार की आत्मा है, चाहे प्रेत आत्मा है चाहे दिव्य आत्मा है, वो सामग्री उनको लगेगी। क्योंकि अग्नि जब आप अग्नि में स्वा बोलते हो, क्योंकि उन आत्माओं के पास पंच तत्व में से अग्नि तत्व जो है उनके पास नहीं होता। और अग्नि के माध्यम से हम उस जब अग्नि में स्वाहा बोलकर आहुति देते हैं तो वो आहुति उन्हें प्राप्त होती है। उस आहुति से क्या होता है, उनकी रक्षा होती है। उनके शरीर में जो भी मलिनता है, जो भी मैलापन है, किसी भी प्रेत योनि का, पिशाच योनि का, चंडाल योनि का, वो मैलापन जो है वो धुल जाता है। और जब वो मैलापन धुलता है तब उन शक्तियों को ये कृपा प्राप्त होती है। और क्योंकि वो उसकी मलिनता जब धुलेगी तो उसको होश आएगा, जब होश आएगा तो उसको पता लगेगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूं इन व्यक्तियों के साथ वो गलत है और गलत होने के साथ साथ भगवान का नाम ही सत्य है। क्या होता है कि जब कोई प्रेत आत्मा उसके ऊपर जब मलिनता हैवी हो जाती है तब उसको ये पता नहीं रहता है कि मेरा परिवार कौन सा है, मेरा रिश्तेदार कौन सा है, मेरा घर कौन सा है, मैं एक प्रेत हूं। बस वो एक किस्म की प्रेत योनि ऐसी होती है कि जो सब कुछ बुला देती है, उसकी मलिनता उनके शरीर पर रहती है। लेकिन हवन करने से जैसे जैसे उन्हें इस मलिनता उस तत्व की रोशनी प्राप्त होती है उससे उनकी मलिनता धुलती है। अब सामग्री क्या लेनी है, किस प्रकार से लेनी है? हनुमान जी का अगर आप हवन करना चाहते हो, पूर्णिमा पर हवन हमेशा करना चाहिए। पूर्णिमा पर हमेशा हवन करना चाहिए। ना तो पूर्णिमा पर अग्नि का वास देखा जाता है, ना ये देखा जाता है कि अग्नि पाताल लोक में है या किस जगह पे है। आपको सिर्फ पूर्णिमा पर हवन जो है सदैव करना चाहिए अपने घर में। अगर आप एक महीने में एक पूर्णिमा आती है उस पर हवन करते हो तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है, या फिर 14 पे भी आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जब आपके पितरों की भी मलिनता धुलेगी, घर में रहने वाली प्रेत आत्मा की भी मलिनता धुलेगी, तो वो प्रेत आत्मा आपके परिवार के लिए हितकारी होने लग जाएगी। सामग्री क्या लेनी है? सामग्री लेनी है पंचमेवा। हनुमान जी के हवन में हमेशा पंचमेवा लेनी चाहिए। जब भी आप किसी को शुद्धिकरण प्राप्त करा रहे हो तो पंचमेवा से
पहले क्या करना होता है, एक पीपल का पत्ता लेना होता है, पीपल के पत्ते के अंदर आपने एक कपूर रखकर उसके ऊपर जो है 7 लौंग रखकर और एक जायफल रखकर आपने प्रार्थना करनी होती है कि मेरे घर में रहने वाली जितनी भी नकारात्मकता है या जितनी भी सकारात्मकता है, ये हवन सभी को लगे, ये हवन सभी को लगे और इस आहुति से सबका कल्याण हो। जो भी मेरे परिवार में या मेरी पीढ़ी में या कोई मेरी कुल शक्ति है, कुल देवता की शक्ति है, तो मैं ये जो हवन कर रहा हूं उन सब तक पहुंचना चाहिए। तो जो कपूर रखकर आपने प्रज्वलित कर कर ओम अग्निदेवाय नमः, या फिर आपको मंत्र आता है ओम शुभम करोति कराम संप्रदा शत्रु विधि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, तो इस प्रकार से भी आप मंत्र को अग्नि का आह्वान कर कभी आप मंत्र रख सकते हो। उसके बाद क्या होता है, आप नवग्रह लकड़ी ले सकते हो, नवग्रह से अगर मंत्र आते तो ठीक है, नहीं आते तो ओम सूर्याय नमः स्वाहा, समझ गए, लेकिन स्वाहा जरूर लगाना है। स्वाहा लगाओगे तभी जाकर जो है प्राप्त होता है, क्योंकि स्वाहा जो है वो अग्निदेव की पत्नी है। तो समझ गए, जब तक आप अग्नि में स्वाहा नहीं करोगे तब तक जो है ये चीज जो है प्राप्त नहीं होगी। और उसके दौरान जब आप स्वाहा करते हो, सामग्री में पंचमेवा लेकर, पंचमेवा में आप गाय का थोड़ा सा घी मिला लीजिए। पंचमेवा में क्या ले सकते हो, काजू, बादाम, किशमिश और मिश्री, और उसके दौरान नारियल का बुरादा भी ले सकते हो आप। नारियल का बुरादा खुद भी कसकर नारियल का बुरादा लीजिए। डेली हवन कीजिए। हवन किस मंत्र से कर सकते हो, एक मंत्र मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास आपके कोई गुरु का मंत्र है, दिया हुआ मंत्र है, तो उससे कीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसे मंत्र को मत उठाकर करना जिस मंत्र का भेद आप नहीं जानते हो, क्योंकि मंत्र में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति होती है जो हमें उस वक्त दिखाई नहीं देती, लेकिन लगातार जाप करने के बाद हमें तकलीफ देती है। इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है चैनल पर, आप देख सकते हो। क्योंकि जब भी हम मंत्र का जाप करते हैं, जब भी हम किसी शक्ति का जाप करते हैं, तो हमारे शरीर के ऊपर उसकी ऊर्जा का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो आपने जब हवन पद्धति जो कार्य करना है, स्वाहा कर कर, और एक जल का लोटा रखना है। जब भी घी की चम्मच से आप जल में डालो तो आप चम्मच को जल के लोटे में भी जरूर डालना है, थोड़ा सा मतलब जल का पान भी कराना है, जिससे जो भी घर में रहने वाली आत्मा या दिव्य आत्मा या परमात्मा की कोई भी कृपा, तो वो जो शक्ति जो भी आप दे रहे हो उस वहां तक पहुंच सके। मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूं वो नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इसमें कंफ्यूज मत होना, कई लोग यहाँ पर हन बोल देते हैं, तो हन नहीं है, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का अपने करना है ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, स्वाहा जरूर बोलना है। तो इस प्रकार से आप अपने घर में हवन पद्धति को कर सकते हो रेगुलर, जिससे आपके घर का कल्याण होता है और घर में रहने वाली प्रेत व्याधा का जो है कल्याण होएगा और घर के अंदर सुख शांति का भाव होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अधिक से अधिक लोगों तक, ग्रुपों में भी हम वैसे भी बहुत चीजें शेयर करते हैं, जिससे क्या होगा, अगर कोई भक्त किसी भी कार्य को कर रहा होता है, अचानक आपके द्वारा भेजा गया एक संदेश वहां तक पहुंच जाता है तो उसका कल्याण होता है। लेकिन किसी न किसी रूप में उसकी कृपा भी हमारे पास आती है, क्योंकि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें प्राप्त होगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।